चलो आ जाओ। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कहां तक पढ़ लिया था इसमें हमने? राष्ट्रपति में हम किसी राष्ट्रपति क्या देख रहे थे जी? शक्तियां देख रहे थे ना। राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्ति हमने देख लिया था? राजनीतिक और सैन्य देख लिया था। ठीक है, अल्लाह मत करो तुम लोग, आगे देखते हैं उसके आगे। आज आज राष्ट्रपति खत्म करेंगे, इसलिए ज्यादा अल्लाह मत करो। ठीक है, राजनीतिक शक्ति देख लिए थे और सैन्य से विधायी शक्ति देख लिया था ना, वीटो पावर देख लिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति देखो, कार्यपालिका में मेनली कौन लोग आएंगे जी? जो सेल्फ एग्जीक्यूटिव होंगे। क्या होंगे? जो आपका एग्जीक्यूटिव होंगे, यानी कि इसमें दो लोग आएंगे, एक सरकारी नौकरी और दूसरा मंत्री। दूसरा कौन आएगा? मंत्री। ठीक है, ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि किस तरह की किस आईएएस का ट्रांसफर। ये देखते हैं, जब लोग सिविल सर्विस पास करते हैं, जब आप लोग आईएएस बनोगे तो आप लोग देखोगे कि आपकी एक बड़ा सा राजभवन में बहुत बड़ी वो होगी, समारोह होगा। जितने भी निर्वाचित सेलेक्टेड आईएएस होते हैं, उन सारे आईएएस को बुलाया जाता है और सब लोग अपना अपना भाषण देते हैं। भाषण का मतलब ये होता है कि उन्होंने क्या सीखा है। ठीक है, तो हर आईएएस 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट का क्या देगा? भाषण देगा। क्या देगा? भाषण देगा। वो भाषण से आराम से करो ना, कहा है इतना हल्ला करके? बोले हल्ला नहीं करना तो और ज्यादा कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसमें बुलाएंगे सबको, फिर भाषण देंगे, फिर कहा देखिए ये सब सेलेक्टेड है, इधर आईएएस है, इधर आईपीएस है, इधर आईएफएस है। ठीक है, तो उन सारों को नियुक्ति पत्र कौन देता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति पत्र कौन देता है? राष्ट्रपति। कि आपकी नियुक्ति कहाँ होना है, ये डिसीजन कौन लेता है? राष्ट्रपति। हालांकि इसके पीछे लिस्ट कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल। आप लोग एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो भी काम करता है इसके पीछे मंत्रिमंडल का हाथ होता है। तुम जरा पीछे सही से बैठो, तुम आगे सही से बैठो। अब आता है तो फिर जाके बाहर बतियाओ बैठ के, डिस्टर्ब होता है ना। वैसे क्या बोले थे? हाँ, जो लिस्ट बनता है वो लिस्ट कौन तैयार करता है? मतलब एक बात याद रखना, राष्ट्रपति जितना भी काम करता है ना, उसका अपना कोई हाथ उसमें नहीं होता है। लिस्ट कौन देता है? मंत्रिमंडल। तो कौन आईएएस की ट्रांसफर कहाँ होगा, या क्या नाम है उसकी जो बहाली कहाँ होगी, ये कौन देगा? मंत्रिमंडल। मान लीजिए जैसे आप यूपी से हैं, ठीक है, तो आप यूपी का लेना चाह रहे हैं कि हम क्या नाम है, हमें यूपी कैडेट मिल जाए। ठीक है, तो आपने वहां दिया यूपी कैडेट। अगर आपकी रैंक के अनुसार, किसके अनुसार जी? रैंक के अनुसार यूपी कैडेट खाली है, तब तो मिल जाएगा। लेकिन कभी भी आईएएस या आईपीएस की भर्ती, या भर्ती बोलते हैं, ज्वाइनिंग उनके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती है। काहे नहीं होती भाई? क्योंकि आईएएस और आईपीएस की पावर इतनी जबरदस्त होता है कि अपना होम डिस्ट्रिक्ट में होगा तो ठीक है, तो देखा दे रहा था दुश्मनी है, हाँ सब निकाले। पहले जिसको से देखा था कि तुमसे ब्याह करेंगे, उसका ब्याह कहीं और बाप कर दिया, पहले उसी को पकड़ेगा, कुछ न कुछ फाइल निकालेगा, उसके ऊपर छापामारी करवाएगा। ठीक है, तो फिर वो आएगी, हमारे पापा को क्यों छापामारी करवा दी है? चुप, अभी हम आईएएस हैं। ठीक है, हाँ अच्छा उसमें ऐसी है ना जी, हाँ सेम है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हैं। ठीक है, तो वो बंदा क्या वैसे गुस्सा उतारेगा, इसीलिए फिल्मों वालों ने सही बनाया है, इसलिए उसकी होम कभी पोस्टिंग नहीं होती है।
मान लीजिए आपका यूपी कैडेट खाली नहीं है, आपका यूपी कैडेट खाली नहीं है। अब यूपी कैडेट खाली नहीं है तो कहाँ मिलेगा? आउट ऑफ यूपी। हाँ, तो लेकिन 3-4 साल बाद आपको फिर जब जगह यहाँ खाली मिलेगी तो आपको यहाँ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इनकी आईएएस की जो ज्वाइनिंग लेटर होता है कौन देता है? राष्ट्रपति। अब जैसे मान लीजिए आईएएस की ज्वाइनिंग लेटर क्या कौन दे दिया? राष्ट्रपति दे दिया। अब वहां पर मान ली यूपी में हुआ, आपने कुछ थोड़ा बहुत गलतियां कर दिया। क्या कर दिया? गलतियां कर दिया। तो जो यूपी के मुख्यमंत्री है आपको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया या सस्पेंड कर दिया। तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्या नाम है, लेटर की फलाना आईपीएस क्या हो गया या आईएएस क्या हो गया? सस्पेंड हो गया। तो देखेगा बेवड़ा कहा कि अरे तो देखे अच्छा ये किया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यूपी के मुख्यमंत्री टर्मिनेट कर देता है, टर्मिनेट का मतलब बर्खास्त, नौकरी से छुट्टी, तब राष्ट्रपति खड़ा होंगे, सुन ज्वाइनिंग लेटर तुम ही दिया था, ज्वाइनिंग लेटर तुम ही दिया था, नहीं तो तुम उसको हटा कैसे रहे हो? ज्यादा दिक्कत है तुमको, हम हटा लेते हैं उसको, यूपी से महाराष्ट्र भेज देते हैं, जम्मू भेज देते हैं। कभी क्या आपने सुना होगा कि जो आईपीएस आईएएस ज्यादा वो करता है, उछलता कूदता है, उसको सीधा यहाँ से अंडमान निकोबार भेज दिया जाता है। ठीक है, जा ससुरा गाय भैंस चराना वहीं बैठ के। ठीक है, यानी कि एकदम दूर जंगल झाड़ में भेज जाता है। देखते हैं ना, ये कर सकते हो, लेकिन किसी आईएएस आईपीएस को टर्मिनेट नहीं कर सकते। टर्मिनेट करने का अधिकार किसको है? क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर कौन दिया था? राष्ट्रपति दिया था। इसी में इसके अलावे राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की क्या करता है? नियुक्ति करता है और इसको हटा भी सकता है। ठीक है, और इसको क्या कर सकता है? ट्रांसफर भी करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आप देखते होंगे जितने भी राज्यपाल बदलते हैं उसमें राष्ट्रपति का हाथ होता है, लेकिन ये होता है कि पीछे कौन काम कर रही होती है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ही लिस्ट देता है किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, तब उसके हिसाब से क्या करते हैं? वो काम करते हैं। यानी कि इसी कार्यपालिका की शक्ति क्या है जी? जितने भी उच्च पद है, आप साफ साफ ऐसे बोलना, जितने भी उच्च पद है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अभी आगे चल के बहुत बड़े बड़े पद पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे से हम सीखते जाएंगे। देखो, जब पूरा संविधान पढ़ लोगे ना तो आप इनमें से एक ही चीज सीखोगे कि संविधान है क्या। कुछ नहीं सीखोगे। पूरा संविधान पढ़ने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि पावर किसके पास है, पता ही नहीं चलेगा। काय भाई, देखो संविधान बनाने वाले ने भली बात ही जाना था कि अगर एक आदमी के हाथ में पावर दे देंगे तो 17 बवाल कर देगा। कहीं कहीं पे देखोगे आप लोकसभा हावी हो जाएगा, कहीं कहीं पे राज्यसभा हावी हो जाएगा, कहीं कहीं पे सुप्रीम कोर्ट हावी हो जाएगा, कहीं कहीं पे राष्ट्रपति हावी हो जाएगा, समझ रहे हैं, कहीं कहीं पे मंत्रिमंडल हावी हो जाएगा। पावर सबको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि कोई एक दूसरे को, तभी तो हमारा भारत ऐसे चल रहा है। तो पाकिस्तान की तरह थोड़ी है कि सेना जो बोलेगी वो प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो सेना करती है। ठीक है, तो ये चीज पावर किसको है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट शक्ति देखते हैं, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार विशेषाधिकार में राष्ट्रपति को विशेष क्या नाम है? विशेषाधिकार शक्ति, यानी कि इसमें राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्ति मिलती है। क्या मिलती है? विशेष शक्ति मिलती है। जैसे आवास, बता था ना, राष्ट्रपति को जो आवास मिलता है वो कितना का मिलता है जी? 340 कमरे का। कल बताया था ना कितने कमरे होते हैं? 340 कमरे। हम लोग गांव में 340 कमरा 17 नहीं होता होगा, पूरे गांव को जोड़ लोगे तो। ठीक है, और 340 कमरे के मिलता है।
इनके ऊपर कोई टैक्स लगता है? टैक्स फ्री होते हैं। इनके ऊपर कोई फौजदारी का केस नहीं हो सकता है, बता रहे हैं, फौजदारी का केस नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक ये अपने पद पर हैं, जब तक ये अपने पद पर है तब तक हम कोई भी फौजदारी का मतलब होता है मारपीट का केस नहीं कर सकते। काहे भाई? इस बात को जरा समझते हैं। संविधान निर्माताओं को पता था कि राष्ट्रपति को हम क्या दे रहे हैं? क्षमा दान शक्ति। क्या दे रहे हैं? क्षमा दान शक्ति। तो अगर हम राष्ट्रपति के मारपीट का मुकदमा दायर करेंगे, कोर्ट कहेगा कि राष्ट्रपति को आपको 10 साल की सजा सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? तो सुना, 2 मिनट में उसको पावर लिख देगा, सजा माफ की जाती है, जा। कोर्ट कचहरी जज गए 2 महीना से माथा पीट रहे थे, ये 2 मिनट में क्या कर लिया? सजा माफ कर लिया। इससे अच्छा उसको सजा ही नहीं दो। जैसे मान लो आपके रिश्तेदार में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे आप हेल्प लेते होंगे, 500 रुपए दे दीजिए, 1000 दे दीजिए, 2000 दे दीजिए। उसी रिश्तेदार में कुछ ऐसे लोग होते होंगे मांगो तो देते नहीं है। जब हमको पता है कि मांगने पर वो नहीं देगा तो हम मांगवे नहीं करेंगे। क्या है भाई कि मांगेंगे वो देगा तो है ही नहीं, तो मुंह खराब करने से फायदा है? नहीं फायदा। लेकिन फिर भी कुछ लोग डीडे से मांगते हैं, इसी से सीखिए। इसीलिए राष्ट्रपति को फौजदारी का केस इनके ऊपर कब तक? पद पे, पद से हटा तो ठोक दो। इनके ऊपर दीवानी का केस ठोका जा सकता है। किसकी केस जी? दीवानी का केस ठोका जा सकता है। दीवानी का केस समझते हैं? धन संपत्ति, जमीन जायदाद। मान लो किसी दूसरे का घर हड़प लिया, राष्ट्रपति बनने से पहले गांव का मुखिया घर हड़प लिया था, ठीक है, हड़प तो लिया था, मुखिया जी कुछ बोला नहीं। उस समय जब राष्ट्रपति बन गया तो एक प्रतिष्ठित पद पे आया, मुखिया जी केस कर दिया कि जो राष्ट्रपति है ना, हमारा घर हड़पा था। देखो, राष्ट्रपति को सिर्फ सजा माफ करने का अधिकार है, जुर्माना माफ करने का अधिकार नहीं है। अब कोर्ट कह देगा ये राष्ट्रपति बन गए, उसके घर कब्जा कर लिए, घारा वापस करिए, 5 लाख रुपया दीजिए, तो राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। इसलिए दीवानी का मुकदमा हो सकता है, ठीक है। देखो, राष्ट्रपति को पावर दिया तो तौल तौल के दिया है, समझ रहे हैं पढ़ के? तो अभी जब संसद पढ़ेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट में चले 17 पावर ही किसी को नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे ना, इलेक्शन के टाइम में जिस समय प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, उस समय सबसे ज्यादा पावर किसको होता है? इलेक्शन कमीशन को। उस समय सबकी पावर रद्द हो जाती है। सुपर कौन होता है? इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराता है, इलेक्शन कमीशन चाहेगा तो प्रधानमंत्री की पर्चा रद्द कर सकता है। हाँ, मोदी जी को अलग चीज हो गया वो, हाँ आईएसी बनता है, लेकिन पावर देखो, ऐसे उसका पावर कुछ नहीं है। अभी इलेक्शन नहीं है ना, उसको मोदी जी लतिया देंगे। लेकिन जब इलेक्शन टाइम आएगा तब मान लो अब मोदी जी ने कहा भाई हम तो अभी प्रधानमंत्री हैं, पर आचार संहिता लागू है, कोई बात नहीं, हम भाषण देते हैं। कहीं कोई वैसा भाषण दे दिया जिसमें आचार संहिता क्या हो गया? उल्लंघन। तो इलेक्शन में तो प्रधानमंत्री है कब? जो आचार संहिता नहीं है तब। आचार संहिता लागू होने के बाद पीएम की पावर क्या होती है? छीन हो जाती है। किसी बड़े प्रोजेक्ट पे साइन नहीं कर सकता है, कोई बड़े समझौता नहीं कर सकता है। पढ़ाएंगे आगे। तब इलेक्शन कमीशन खड़ा होता है, मोदी जी तो भाषण ये वाला केकरा से पूछ के दिए? केकरा से पूछ के दिए? जाइए हम आपकी इस, अब बनारस से खड़ा होते हैं ना, बोलेंगे हाँ बनारस से आपकी पर्चा हम रद्द करते हैं। मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। अब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। काहे भैया? कानून ने कहा सबसे ज्यादा पावर उसको देंगे उस टाइम। समझ में आ रहा है? हाँ, तब पावर का बंटवारा कैसे कैसे हुआ है? इसमें दीवानी का दर्ज केस कर सकते हैं? नहीं कर, हाँ कर सकते हैं। फौजदारी का केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
यहाँ पर क्या है, विशेषाधिकार शक्ति। नोट करना है तो नोट कर लो। कर लिया। आइए अब समझते हैं एक अगला, विवेकाधिकार शक्ति। ये था क्या, विशेषाधिकार। अगला आपका है विवेकाधिकार। लिखा हुआ है, लिखाओ जी। तू अंदर खेल लड़का, तू अंदर फिट हो जा ना अंदर। काहे रे, वो जब बैठेगी तो क्या हो जाएगा, और वहां से उसको दिखेगा नहीं नीचे हम इधर। नहीं देखो लिखा हुआ, देखो देखो यहाँ लिखा हुआ है विशेषाधिकार शक्ति, यहाँ राष्ट्रपति का विवेकाधिकार लिखा है ना जी, सब लिखा है इसमें। आगे पीछे कर रखा, टाइपराइटर ने आगे पीछे कर दिया, हम आपको सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं। इसमें देखो पेज नंबर 4 में, पेज नंबर 4 में देखो नीचे लिखा हुआ विशेषाधिकार 61 से पहले, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ, विवेकाधिकार शक्ति। आइए इस बात को जरा समझते हैं, विवेकाधिकार शक्ति क्या है। राष्ट्रपति को अपना विवेक का इस्तेमाल जब करेगा तब उससे हम क्या बोलेंगे, विवेकाधिकार शक्ति। क्या बोलेंगे जी, विवेकाधिकार शक्ति। लेकिन अमूमन राष्ट्रपति अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो किसकी विवेक इस्तेमाल करते हैं, मंत्रिमंडल का। पीएम सिर्फ नहीं बोलेंगे, मंत्रिमंडल बोलेंगे, है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं, मंत्रिमंडल का। लेकिन इनकी विवेक कब चलेगी, हम आपको बताते हैं। नींद आ रहा है, इसकी विवेक कब चलेगी, जब इलेक्शन होगा। क्या होगा, अब इसमें कैसे होगा जी, इलेक्शन में मान लीजिए इलेक्शन में 5 तरह के दल खड़े थे, एग्जांपल ले लेते हैं, 5 तरह के दल खड़े थे, ए बी सी डी ई। ठीक है, लोकसभा में कितना सीट होता है टोटल जी, 545। जीतने वालों के लिए कितना चाहिए, सरकार बनाने के लिए 200, यानी आधा से एक ज्यादा, आधा से एक ज्यादा। अब 273 चीज चाहिए उसको बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। 5 दल खड़ा था ए बी सी डी। ए ने लाया 150 सीट, बी ने लाया 120 सीट, सी ने लाया 70 सीट, डी ने लाया 25 सीट, ई ने लाया 210 सीट। अभी हम रैंडम एग्जांपल लिए, ठीक है, हम जोड़ के 545 नहीं किए। क्या किसी का पूर्ण बहुमत आया, जब किसी का पूर्ण बहुमत नहीं आता है तो इस तरह के इलेक्शन को त्रिशंकु कहा जाता है। क्या कहते हैं बोलो, त्रिशंकु। त्रिशंकु आपके नोट्स में लिखा हुआ है, क्या कहता है जी, त्रिशंकु कहा जाता है। जिनको हम पढ़ा रहे हैं अगर उनको नोट चाहिए ना, बबीता का फोटो खींच लेना, बहुत अच्छा बना रही है, बहुत बढ़िया। हम जो बोलते हैं उसका फोटो कॉपी कर देती है वहां पे, गुड, इनसे फोटो खींच लेना। तो जब इलेक्शन के टाइम में त्रिशंकु बन जाएगा, और त्रिशंकु ही नहीं, इनमें से कोई भी गठबंधन करने को तैयार नहीं है, कोई भी गठबंधन करने को तैयार, जैसे बीजेपी या कांग्रेस कभी गठबंधन कर सकती है, जिंदगियों में नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी या बीजेपी गठबंधन कभी करेगी, कभी नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे में मान लो हम 5 धाकड़ बल्लेबाज है, अब कोई नहीं कह रहा हम गठबंधन करेंगे। इस स्थिति में राष्ट्रपति अपना विवेक का इस्तेमाल करेंगे, विवेकाधिकार का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ना तो वहां पे पीएम है ना मंत्रिमंडल है। ठीक है, अब राष्ट्रपति इनमें से किसी की एक को, इनमें से ये राष्ट्रपति को अधिकार है, इनमें से किसी एक को उठा के खड़ा कर देंगे और बना देंगे प्रधानमंत्री। क्या बना देंगे, प्रधानमंत्री। मान लेते हैं राष्ट्रपति ने ये 25 सीट जो लाया था, इसमें से एक बंदा को उठाया और क्या बना दिया, ये राष्ट्रपति के विवेक अधिकार है। पीएम बना देंगे और उसको 30 दिन का मोहलत देंगे। कितने दिन का जी, 30 दिन का क्या देंगे, समय। बोलेंगे तुम 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर
अगर अपना बहुमत साबित कर दिया, क्या कर दिया, बहुमत साबित समझते हैं, दिखा दिया, सबको पटा लिया, दिखा दिया कि हमें 273 आदमी हो गया हमें तरफ, कितना हो गया, 273 आदमी हमारे तरफ हो गया। अगर तुमने ये सिद्ध करने में कामयाब हो गया तब तो तुम प्रधानमंत्री रहोगे, और नहीं तो दोबारा इलेक्शन नहीं होगा, फिर दूसरा काम होगा। जनरली जो राष्ट्रपति होते हैं वो सबसे जो अधिक सीट कौन लाया है, 200, इन्हीं में से किसी एक को बनाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भी इतने एजेड इसलिए बनाया जाता है, उनको पता होता है कौन पूर्ण बहुमत लेगा कौन नहीं लेगा। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 14 दिन में सरकार क्या हो गई थी, गिर गई थी। काहे गिरा था भाई, क्योंकि त्रिशंकु का केस बन गया था। त्रिशंकु का केस बन गया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा हम बहुमत क्या कर देंगे, साबित, क्या कर देंगे जी, साबित। बहुमत साबित समझ रही है ना, मतलब हम दिखा देंगे कि हमारे अंदर कितना आदमी है, 273 आदमी है। कितना आदमी है, 273। तो ठीक है, उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब अटल जी सबको पटाने लग गए। उस समय रामविलास पासवान की भी अच्छी खासी सीट था। रामविलास पासवान ने धोखा दे दिया। उन्होंने कहा अटल जी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अटल जी ने अपना गणित जोड़ा और सबको पटाने के बाद रामविलास पासवान को लेने के बाद कि हमारा 273 275 पूरा हो रहा है, ठीक है। उन्होंने समय राष्ट्रपति ने कितने दिन का दिया था, 30 दिन का। उन्होंने 14 दिन में कहा कि हम साबित कर देंगे, हम क्या कर देंगे, साबित कर देंगे। मतलब राष्ट्रपति कहते हैं कि तुम 30 दिन के अंदर हमें बताना होगा। मैक्सिमम कितना दिन, तो अटल जी ने कहा 14 दिन में हम साबित कर देंगे, हम क्या कर देंगे, ठीक है। लोकसभा बैठी, वोटिंग हुआ। अब वोटिंग के दौरान रामविलास पासवान मुड़ गए, मतलब वोट अपोजिशन में डाल दिए। अपोजिशन में डाल दिए तो पूरा बहुमत हुआ नहीं, और दोबारा मौका मिला नहीं, मिलेगा ही नहीं, एक ही बार मिलता है। तो अटल जी की 14 दिन में क्या हो गई थी, सरकार गिर गई थी। तब उन्होंने भाषण दिया था, आज भी अटल जी का एक भाषण है, सरकारें आते रहेंगे जाते रहेंगे पर देश की उन्नति, तरक्की और विकास नहीं रुकना चाहिए। आप अटल जी का भाषण सुनना जो संसद में दिए, तो बहुत जबरदस्त भाषण है, ठीक है। तो बस यहीं पे राष्ट्रपति अपना क्या यूज करेगा, विवेकाधिकार। ये सवाल आपसे पूछा गया है, एसएससी ने भी पूछा है, उससे पहले पीसीएस स्टेट एग्जाम ने पूछा है, शायद राजस्थान ने पूछा है, राजस्थान पीसीएस ने पूछा है कि राष्ट्रपति अपना विवेकाधिकार का इस्तेमाल कब करते हैं, जब इलेक्शन के टाइम में त्रिशंकु का केस होता है। क्या होता है जी, त्रिशंकु का। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। कुछ नोट करना जैसे नोट करिए।